Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Exercise 3.2. Exercise 3.2 करने से पहले 3.2 कुछ फार्मूले हैं जो आप पहले से ही जानते हैं. दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. मैं इस एंगल थीटा का यूज़ करना चाहता हूँ, एक्यूट एंगल थीटा का यूज़ करना चाहता हूँ. ये 90 डिग्री का एंगल है. जिस एंगल का आप यूज़ करते हो उसके सामने वाला जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ वाली लाइन बेस होती है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है. अब हम एक फार्मूला जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यहाँ लिख रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो P/H का जो रेशियो है वो साइन होता है, B/H का रेशियो जो होता है वो कोस होता है, ये P/B इन दोनों का जो रेशियो होता है वो टेंजेंट होता है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं. इसका मतलब होता है P मतलब होता है परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज. मतलब परपेंडिकुलर को अगर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूँ तो साइन रेशियो बनता है. बेस को अगर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूँ तो कोस बनता है. परपेंडिकुलर को अगर मैं बेस से डिवाइड कर दूँ तो टेंजेंट बनता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ लिख रखा है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. इसको SINE भी लिख सकते हैं, ठीक है. बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कोस थीटा और परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है. अच्छा, तो ये कहता है अगर हम यहाँ टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस. कहता है बेस अपन में परपेंडिकुलर कर दे तो क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ थीटा बन जाता है. परपेंडिकुलर अपन बेस अपन में परपेंडिकुलर कर दे तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा. इनको बेटा नाम दिए गए हैं. जैसे कि अगर मैं कोई इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, इन तीन तरह के हमारे पास रिजल्ट दे रखे हैं, ठीक है. अब मैं इसमें से किसी को भी किसी से डिवाइड करूँ तो कुछ ना कुछ आंसर तो आना चाहिए ना, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही. जैसे कि उन्होंने कहा परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, ठीक है. या परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करें, या बेस को परपेंडिकुलर डिवाइड करें, या हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करें, या हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर डिवाइड करें. तो कुछ ना कुछ तो रेशो बनता है. तो जो भी जितने भी रेशो बनते हैं उन सभी की कोई खास बात है. या तो वो -1 और +1 के बीच में ही आएंगे, -1 और +1 के बीच में ही आएंगे, या फिर 1 से बड़े ही आएंगे, या फिर -1 से छोटे ही आएंगे. ये कुछ खास बातें हैं. आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लाइन होती है. ग्रेटेस्ट लाइन क्या है, हाइपोटेन्यूज है. अब परपेंडिकुलर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, परपेंडिकुलर क्या होता है, छोटा होता है. तो इसका रिजल्ट एक से छोटा आना चाहिए, ठीक है. तो ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, टेंजेंट की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, वो बाद की बात है. कोट थीटा कैसे निकाला गया है, अगर हम इसका उल्टा कर दे, बेस अपन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा. कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है बेटा. कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है. ये हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर कर दे तो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा. सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है. कोस का, ये रहा कोस, कोस का उल्टा कर दे. हाइपोटेन्यूज अपन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपन में बेस दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है. ये सारे फार्मूले आप 10th क्लास से ही जानते हैं इस रेशियो को, और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कोस होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस बाई साइन होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन, और सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई कोस ऑफ थीटा होता है. ये छोटी सी बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए. अच्छा, और 3 फार्मूले और हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये थीटा क्या है, थीटा इज एनी एंगल. जैसे इसके अंदर दिखाई रखा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक थीटा क्या है, कोई एंगल है. लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिख रखा हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला बना रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए. सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए. 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए. और टेंजेंट थीटा साइन बाई कोस, कोट थीटा कोस बाई साइन, कोसिकेंट थीटा 1 बाई साइन, सीकेंट थीटा 1 बाई कोस होता है. आपको ये भी याद रखना है. और इसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो गिवन है वो सभी याद होने चाहिए, ठीक है. इन फार्मूले के बारे में बाद में और डिटेल से डिस्कस करना है, वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं. ये तीनों फार्मूले कैसे बने, आसान है बहुत, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. अच्छा चलते हैं.
अब 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है साइन की। अब हमें क्या करना है 3.2 एक्सरसाइज में, ये सारे जो आपको अगर ये सारे रिजल्ट याद हैं तो जो एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई बहुत मतलब मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ताकि इसका यूज़ कर सकें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल। ये सब फार्मूले अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ये फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये सारे फार्मूले आप याद करें। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रूव करना है हमें। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं पर ऐसा लिखा जाता है साइन 4 थीटा, ऐसे लिखा जाता है। साइन का जो एन है, एन के ऊपर ये पावर 4 नज़र आ रही है, फिर ये एंगल नज़र आ रहा है थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा लिखो, उस पूरे की पावर 4 लगा दो। इसका मीनिंग ये होता है भाई। ठीक है, अगर ये कुछ बच्चों को नहीं पता तो प्रॉब्लम है। जैसे क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये बात याद होनी चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा चलो चलते हैं। अब मैं यहाँ पर ये प्रूव करना चाहता हूँ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा साइन की पावर 4 थीटा बराबर साइन थीटा की पावर 4। इसका मतलब ये होता है साइन ऑफ थीटा इसकी पावर 2 इंटू में 2। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा की पावर 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इसमें से ये वाला 2 अंदर ले आ सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा उस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कई बच्चों को नहीं पता तो इसलिए बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आना चाहिए। पहला पार्ट खत्म। दूसरे का थर्ड पार्ट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे का थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा अपन में साइन थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। ये प्रूव करना चाहेंगे हम। राइट लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा अपन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आप कोई सी भी साइड लेके चल सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चल सकते हैं, आप राइट हैंड साइड भी लेके चल सकते हैं, लेकिन जो आसान हो, जिससे आसानी से निकल जाए वो बेहतर रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा अपन में साइन थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। टेन थीटा के नीचे दोनों वैल्यू को अलग अलग कर देते हैं, टेंजेंट थीटा अपन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोट थीटा के नीचे वैल्यू अलग कर देते हैं, कोट थीटा अपन में साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। बीच में माइनस का निशान हमारे पास था ही, वो यहाँ आ गया। ठीक है जी। अब क्या करें, इस टेंजेंट थीटा को साइन और कॉस से बदल दिया, इस टेंजेंट थीटा को साइन और कॉस से बदल दिया। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है साइन बाई कॉस, टेंजेंट थीटा साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा जी नीचे है ही हमारे पास। टेंजेंट थीटा को लिख दिया साइन बाई कॉस, देखो ये रहा साइन बाई कॉस, और 1 बाई साइन अपन में साइन थीटा कोस थीटा अलग से था ही, माइनस कोट को लिख दिया कोस थीटा अपन में साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा था ही हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक। अब जो कट कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया नीचे, ऊपर बच गया तो 1, नीचे बन गया कोस इंटू कोस, ये कोस कोस दोनों बच रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बच गया 1 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा, सीकेंट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस ऑफ थीटा। ऐसे में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई सीकेंट थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस थीटा इधर ले आए सीकेंट थीटा को नीचे ले आए, तो कोस थीटा बराबर 1 बाई सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
1 बाई कॉस स्क्वेयर, अगर मैं स्क्वेयर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी स्क्वेयर आना चाहिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा होता है, 1 बाई साइन स्क्वेयर थीटा कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा होता है, ये 1 बाई साइन कोसिकेंड होता है। अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए कृपया ये याद रखें। अच्छा, अगला क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेकंड के सेकंड पार्ट जल्दी करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम लूँगा। सेकंड के सेकंड पार्ट का चेक करना, सेकंड का सेकंड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। लेकिन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। जानते हो क्यों आना चाहिए, ये किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। अभी तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो जो बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए के। अगर यहाँ पे ए की जगह थीटा लगा दूँ तो ये घंटिया बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया था, सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर था। इस फार्मूले से है जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है जी। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। अगर कहीं पर टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट क्या क्या जाए, टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट, तो उन्हें साइन और कोस में बदल के आसान बनाया जा सकता है, साइन और कोस बदल के। जैसे कि यहाँ चेक करो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या करा, 1 के नीचे सीकेंट स्क्वायर ए अलग ले लिया और टेंजेंट स्क्वायर ए के नीचे सीकेंट स्क्वायर ए अलग ले लिया। इस तरह से 1 के नीचे सीकेंट स्क्वायर अलग, टेंजेंट स्क्वायर ए के नीचे सीकेंट स्क्वायर अलग ले चुके हैं, ठीक है जी। 1 बाई सीकेंट स्क्वायर 1 अपन में सीकेंट स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ माइनस, और टेंजेंट स्क्वायर ए को साइन बाई कोस लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से सीकेंट को कोसिकेंट को टेंजेंट आ जाए, कोट आ जाए, उसको साइन और कोस बदलने की कोशिश करनी ताकि क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह बदला जाए, अगर आसानी से बन सकता है, उस आसानी से हो सकता है तो करेंगे, ठीक है। 1 बाई कोस स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर ए क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस आ गया। साइन स्क्वायर ए अपन में कोस स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर अपन में 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा 1 नीचे रहेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर है यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर है, बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का पॉइंट नंबर 1, थर्ड का पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए अपन में 1 माइनस साइन ऑफ ए को प्रूव करना दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए प्लस का टेंजेंट ऑफ ए। थर्ड का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, 1 प्लस साइन ऑफ ए 1 माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 प्लस साइन ऑफ ए अपन में 1 प्लस साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या करें इसमें, 1 प्लस साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, स्क्वायर है, स्क्वायर से एक ये अंडर रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ऑफ ए बचेगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर स्क्वायर रूट अलग आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर स्क्वायर रूट अलग आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर रूट जब अलग लिख दिया, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब कहेंगे कैसे, ये तो आप मतलब पहले से जानते हैं, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि, लेकिन फिर भी आप जानते हैं पहले से कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए। एक यहाँ पे कैसा भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ कॉस स्क्वायर ए की दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर 1 के बराबर तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। 1 प्लस साइन ऑफ एज इट इज कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एक कॉस से बाहर आ जाएगा, 1 बाई कॉस ऑफ ए अलग, प्लस में साइन ऑफ ए अपन में कॉस ऑफ ए अलग, और 1 बाई कॉस ऑफ सीकेंट ए होता है, साइन बाई कॉस टेंजेंट ऑफ ए होता है। मतलब कॉस ए को दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ का सेकंड पार्ट सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपन में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा।
प्रूव दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा इंटू में टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना चाहते हैं भाई। तो हम सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपन में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। प्रूव ये करना है, लिखी रखा आपके सामने। जब मैं ये लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलता हूँ और ये रिजल्ट मैं प्रूव करना चाहता हूँ, जो मुझे नीचे दे रखा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मैं एक्चुअली इसको खत्म करना चाहूँगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका डिनोमिनेटर हम इलिमिनेट करना चाहेंगे, यानी कि 1 बनाना चाहेंगे। इलिमिनेट करने मतलब 1 बनाना चाहेंगे। तो आप एक काम करो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक करो a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हो ऐसे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर था। ये माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि जब ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये किसके बराबर होता है आप जानते हैं, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर यानी कि सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ठीक है जी। आ गया ये आंसर। लेकिन वो कहता है अगर इस आंसर की तरफ ध्यान दो जो लाना चाहता हूँ मैं, उसके अंदर एक खास बात देखो, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ कहीं सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा। तो जब सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसमें तो मैं चाहूँगा कि इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को हटाया जाए, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है उसके हिसाब से। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये रहा माइनस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा ये रहा, तो 1 यहाँ आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 2 जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा जिसको यहाँ लिख रखा है, और माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ये बच गया हमारे पास, खत्म। मतलब कहने का मतलब ये था जब यहाँ तक आ गए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना, प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज है, माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा एज इट इज है। अरे सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में कैसे बदला है ये आप जानते हो। फार्मूला है हमारे पास क्या कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1 होता है। यहाँ से चेक करो, ये चेक करो, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये सारे फार्मूले 4-5 फार्मूले वो भी याद नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा किस वजह से? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, इसलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ये रहा, ठीक है। 1 यह जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा अलग से लिख दिया। क्वेश्चन खत्म भाई। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में चेक करने क्या है? क्वेश्चन नंबर 5th का मैंने एक 5वां क्वेश्चन करवाया, 5वें का बेटा ये 3rd पार्ट करवाया। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैं फिर दोबारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा ये लेके चलता हूँ ये पोर्शन, और बराबर में ये प्रूव करना चाहेंगे, जी इक्वल टू ये प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये प्रूव करना चाहेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना चाहूँगा, लेफ्ट हैंड साइड। इस साइन की पावर 8 थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, माइनस का सिंबल बीच में आएगा। कोस की पावर 8 थीटा लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर।
फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि दोनों पर। इस पूरे वाली वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा को ए मान लो, माइनस है, इस पूरे को बी मान लो, ये बी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ये ए का काम कर रहा, माइनस दिस इज बी इंटू में ए प्लस बी। क्लियर। अब दोबारा से यहाँ माइनस आ गया तो मैं सोचूंगा कि अगर यहाँ माइनस फिर आ गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला वो अप्लाई किया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख दिया, क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। और ये वाला साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये वैल्यू इसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बता चुका हूँ बार बार, कितनी बार लिखा है मैंने, ये पावर में है 4 तो इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, ये लिख के बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा, इतना काम करने के बाद इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें अब एक काम किया बेटा, वो क्या कर दिया, ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब बन गया तो 2ab की जरूरत है मुझे, 2ab, ताकि फार्मूला बना दूँ किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab की जरूरत है, तो 2ab, a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा था और b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा था, तो 2ab ये ऐड कर दिया, ऐड करना तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, आगे चेक करो, ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इसको तोड़ सकता हूँ ऐसे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चेक करना, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दें, बाकी की तरफ ध्यान दें तो इसमें चेक करो, ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने अपनी तरफ से पूरी वैल्यू ऐड की और सब्ट्रैक्ट की, दोनों वैल्यू। क्लियर। ये दोनों वैल्यू क्या करी हमने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा रखी है आपको। इसमें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2ab ऐड कर दिया और माइनस 2ab ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। ये किस लिए, ताकि फार्मूला बने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये लिख रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ गया हमारे पास, यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसको लिख दिया a माइनस बी a प्लस बी, इस पूरी वैल्यू का ये लिख दिया, और ये हमारे पास बच गया। ये होता है 1 के बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस को, दैट इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये भी कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर था यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बच गया एज इट इज। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है बेटा, सीकेंड की पावर 5वें का 4th पार्ट है, 5th का 4th, सीकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा, सीकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्रूव करना चाह रहे हैं हम। ठीक है जी। अगर हम ये प्रूव करना चाहें तो देखें एक बार, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, इसको सीकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा नजर आ रहा है, इसको कहता हूँ सीकेंड स्क्वायर का क्यूब माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ही नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी। याद करो ए क्यूब माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, अगर इस फार्मूले को फॉलो करें यहाँ पर तो ये नज़र आएगा। चलो देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा, बी मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी, ए का मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बी, बी का मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। क्लियर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस दैट इज इक्वल टू 1, ये तो 1 हो जाता है, इसको तो कम खत्म करें, दैट इज इक्वल टू 1। क्या बच गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बच गया एज इट इज, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये बच गया एज इट इज। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बेटा सीकेंड स्क्वायर इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो बच रहा है ना, ये जो बच रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा में से अगर 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बचेगा।